ऑटोमेशन एनीवेयर के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। स्ट्रिंग ऑपरेशन के पार्ट 2 में हम जॉइन, लेंथ और लोअर केस ये कमांड्स को के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जॉइन जो कमांड है वो लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट वेरिएबल के ऊपर काम करता है। यहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहा है माई लिस्ट वेरिएबल, इसका ऑपरेशन करने का मेथड ये है कि एक लिस्ट वेरिएबल है। लिस्ट वेरिएबल में जैसे कि देखिए डिफ़ॉल्ट में कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है। देखिए जिस तरीके से माई वैल्यू 1 2 3 4 ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सेट की हुई है। तो ये जो जॉइन ऑपरेशन है वो लिस्ट पे काम करता है। वो क्या करता है, आप उसको एक आपकी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए और उसके आगे आप बोल दीजिए कि ये डिलिमिटर लगाने का है। तो वो क्या करेगा, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे एलिमेंट को ये इसके थ्रू जॉइन करके दे देगा आपको। अब हम इसको स्ट्रिंग 2 में सेव कर लेते हैं और मैसेज बॉक्स में उसको शो करेंगे। तो आपने वो वैल्यू देखा, माई वैल्यू 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से काम करता है। तो अगर आपके पास एक लिस्ट वेरिएबल है और ये डायनेमिक है, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के ऊपर एक ऑपरेशन में और एक लाइन में आपके पास अगर समझ लीजिए कितनी भी लंबी लिस्ट हो, उसको आप कॉमा सेपरेटेड आपको उसको बनाना है या फिर आपको पाइप सेपरेटेड बनाना है, आपको जो भी मतलब डिलीमीटर का तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अगर उसको समझ लीजिए यहाँ पर हम पाइप डाल देते हैं, तो अगर उसको आपको पाइप सेपरेटेड नॉर्मली बहुत यूज़ किया जाता है, पाइप सेपरेटेड हुआ, टैब सेपरेटेड हुआ, ठीक है। तो ये देखिए पाइप सेपरेटेड वैल्यू बना दिया उसने। अगर आपको उसको टैब सेपरेटेड बनाना है तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखना होगा की स्ट्रोक के लिए, सॉरी टैब। तो अगर आपने इस तरीके से टैब लिख दिया तो वो टैब सेपरेटेड वैल्यू बना देगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने एंटर डाल दिया इसके अंदर, आपने अगर इसके अंदर एंटर लिख दिया इस तरीके से, की स्ट्रोक का वैल्यू है। आपको की स्ट्रोक के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से की स्ट्रोक यूज़ करते हैं। तो वो एंटर मार के वो वैल्यूज़ को डाल देगा, ठीक है। तो ये तो हुआ जॉइन। जॉइन के बाद है लेंथ। तो लेंथ किस तरीके से यूज़ होता है, देखिए जिस तरीके से नॉर्मली मतलब हम करते हैं जॉइन का। तो आपके पास समझ लीजिए ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। उसकी जो भी लेंथ है, जितनी भी लेंथ है वो हमको स्ट्रिंग 2 में स्टोर करनी है। तो हम लोगों ने ये डाल दिया और रन कर दिया। तो उसका लेंथ जितना भी है 42। तो अब इसको आप वो भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए 43 आ रहा है। तो एक माइनस करके तो यहाँ पर यहाँ तक का आपको लेंथ निकाल कर उसने आपको दे दिया, ठीक है। ये है लेंथ का ऑपरेशन। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है वैसे। उसके बाद जो है वो लोअर केस है। तो ये पूरा स्टेटमेंट को अगर आपको लोअर केस करना है, ठीक है, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है पूरा लोअर केस। ये टी का उसका अपर केस था। यहाँ पर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर बी को कैपिटल कर दिया, यहाँ पर एफ़ को कैपिटल कर दिया, यहाँ पर ओ को कैपिटल कर दिया, लेज़ी में वाई को कैपिटल कर दिया। तो ये इस तरीके से करके हमने रन कर दिया सब। और इसी तरीके से उसका कैपिटल भी आता है, अपर केस, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एक्चुअली ये जो लोअर केस और अपर केस जो है वो कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का है कि एक स्ट्रिंग आ रही है सामने से और एक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को आपके पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से चेक करना है। तो समझ लीजिए कभी कभी सामने वाले ने कैमल केस लिखा है, तो जैसे कि ट्रू फॉल्स हुआ, तो आपको चेक करना है कि ट्रू का टी कैपिटल है या नहीं है। तो आपको अगर अगर चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं है, तो आपको तीनों कंडीशन लिखना पड़ेगा, सारे कैपिटल सारे स्मॉल, कैमल केस, या फिर चार अगर नंबर है तो कुछ भी आगे पीछे गलती कर सकता है, या फिर कुछ भी आगे पीछे कब कोई कैपिटल कोई स्मॉल। और अगर आपने उसको केस सेंसिटिव चेक कर लिया तो फिर वो इशू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी आता है आपको इनपुट, उसको आप कोई एक केस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अपने पास जो है उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो आपका रिजल्ट अनब्रेकेबल हो जाता है, ठीक है। तो
रिप्लेस, रिवर्स और स्प्लिट जो है उसको चेक करेंगे. ओके, थैंक यू.